तो दोस्तों मैं आ गया हूँ व्यू थल्लई में, वापस शिफ्ट हो गया हूँ। वापस मतलब इस बार पहली बार आया हूँ क्योंकि हाई सीज़न चल रहा था, तो मुझे बेस कॉन्डो में रहना पड़ा। पर अभी मैं आया हूँ और बहुत बुरा हाल हो गया है। सुबह से मैं पैकिंग कर रहा हूँ, मुझे कैफ़े भी जाना था। आज मंडे है, कैफ़े क्लोज़ होता है, पर हमने इसी मंडे से अब 7 डेज़ ओपन किया है, तो मैं वहाँ नहीं जा पा रहा। नया स्टाफ अकेला है और मैं बहुत थक गया हूँ। और क्यों, आपको दिखाता हूँ। ये सारा सामान मेरी वाइफ़ के आने की वजह से सामान बढ़ गया, क्योंकि कुछ मैंने इंडिया से मंगवाया था और कुछ सामान यहाँ पर ख़रीदा, तो ये सामान इतना बढ़ गया, खाने पीने का और भी बहुत सारी चीज़ें। ये कम से कम कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11वां मैंने टांगा हुआ है, तो बैंड बज गई है। अब देखते हैं रूम कैसा है। मैंने वहाँ से निकलने का वीडियो नहीं बनाया, मैं बहुत ज़्यादा थकावट या दबाव या जो मर्जी हो उसमें था। अभी देखते हैं। इसमें अभी कपड़े सुबह धोए थे, वो है मतलब सुखाने हैं यहाँ जाके। इसमें मेरे जूते हैं, इसमें मेरे जूते हैं, क्योंकि जिम के अलग हैं, कमरे के अंदर पहनने के लिए अलग हैं। फिर वो टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर रोल, सब कुछ, इलेक्ट्रिक कैटल और ये वो सब। तो अब देखते हैं कि कैसा रूम है। एक एक करके सामान रखूँगा, अनपैक करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया टॉयलेट, ये हो गई किचन। किचन में इलेक्ट्रिक केटल है, इंडक्शन कुकर है, देखो। अब मुझे काफ़ी लंबे वक्त यहीं रहना है। बर्तन भी बहुत सारे हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरी ना बैंड बजी पड़ी है भूख के मारे। सॉरी, बड़ा बुरा हाल हो गया है। टोस्टर भी है, ये इलेक्ट्रिक वो है, खाना बनाने के लिए भी चलो काफ़ी है। चाकू छुरियाँ तेज करा लो। ये क्या छन्नी है? नहीं, छन्नी तो नहीं है। छन्नी मैं अपनी लाया हूँ क्योंकि वाइफ ने आने के दिल्ली कह रहा हूँ, इंडिया से वाइफ छन्नी लेके आई थी। सामान रखा है ना, खैर यहाँ थाईलैंड है, सेफ है सब। अरे बर्तन तो बहुत है भाई साहब, बहुत है। सामान बाहर पड़ा है, सामान बाहर पड़ा है। तो चप्पल उतारते हैं यहाँ पर। ये हमारा चप्पल उतारने की जगह होगी। और ये देखो, ये काम बढ़िया है कि ये एक वीडियो बनाना या स्टडी टेबल के हिसाब से हो गया। ये क्या रखा है? ये अच्छा, फिनाइल की गोलियां हैं, डस्टबिन है, किताबें 4 हैं। और सच में 4 है, मैंने तो फ्लो में बोल दिया था कि किताबें 4 है। अब ये पिंगू है, ये पिंगू की का नया घर है। ये लाबूबू का नया घर है, पिंगू और लाबूबू। टीवी है, ये भी बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट है। सोफ़ा है, अच्छा है, अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि पंखा है, जो मुझे पंखा चाहिए था, क्योंकि मैं एसी बहुत कम यूज़ करता हूँ। और बालकनी भी काफ़ी बड़ी है दोस्तों। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये 16वीं मंजिल पर है। समस्या ये है कि ये है सेंट्रल पत्तिया मॉल, और इसके ये एसी का नॉइस आता रहता है। ये सामने बीच, तो इसके ये एसी का नॉइस आता रहता है। ये एक समस्या है। पर बालकनी काफ़ी बड़ी है। कपड़े सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है यार, ये पंगा हो गया ना भाई साहब। कपड़े सुखाने का स्टैंड ही नहीं है। हर बार होता है, मांगना पड़ेगा, वो किसी और फ्लैट से निकाल के दे देगा। तो दोस्तों ये है अपना नया ठिकाना, नया आशियाना। और देखो ये स्पीकर लगे हुए हैं चारों तरफ। किस चीज़ के होंगे? अच्छा, इसी के होंगे, देखते हैं बाकी। अरे यार, सामान तो अंदर कर लूँ। लॉकर है, ये अच्छी बात है, चाबी वाला, ये ज़्यादा सेफ होता है।
इनमें तो कुछ नहीं होगा। ये क्या है? चैनल, अच्छा टीवी के चैनलों का वो है। ये बंद हो जा, ये इधर का है। ये बढ़िया है शीशे। चलो दोस्तों, अब सामान खाली ऐसे भी भरना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों, ये अपना नया आशियाना है। अब कब तक यहाँ पर है, फिर पंछी उड़ जाएंगे। चल उड़ जा रे पंछी। बड़ा अजीब सा लगता है। एक दिन पहले मैं बहुत उदास था क्योंकि उस घर में मैं 50 दिन रहा। अब यहाँ कितने दिन रहूँगा पता नहीं। तो मैंने बताया ना कि जैसे आप कुछ दिन रहते हो और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मेरा ना उस जगह से एक रिश्ता बन जाता है, उस सामान से। डेड लिविंग थॉट बोलते हैं उसको। इमोशनल नहीं हूँ, भावुक नहीं हूँ, पर सेंसिटिव हूँ। तो पूरा वो कमरा मैंने सेट किया, साफ़ करके अच्छे ढंग से मैं आया। और ऐसा नहीं समझना कि मैं इमोशनल हूँ और मेरे को डेड लिविंग थॉट्स जिसे कहते हैं ना, डेड लिविंग थॉट्स मतलब निर्जीव वस्तुओं से प्यार या उनके बारे में सोचना, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये है कि जहाँ पर आप रहते हो तो वहाँ पे आपकी बॉडी और आपका माइंड यूज टू हो जाता है, उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। और ये बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए कंडीशनिंग को तोड़ते रहना चाहिए। लोग 50-50 साल से अपने घर में क्यों रहते हैं, क्यों नहीं घर चेंज कर पाते, क्यों नहीं मोहल्ला चेंज कर पाते, या क्यों नहीं शहर बदल पाते? इसी डेड लिविंग थॉट की वजह से। तो वो प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है, पर मैं उसको तोड़ता रहता हूँ, ब्रेक डाउन करता रहता हूँ। ओके, अभी जस्ट कैफ़े से आया हूँ। बिज़ी विदाउट वर्क वाली कहानी है कि थका हुआ सा लग रहा हूँ, जैसे कि पता नहीं कितने पहाड़ तोड़ के आया हूँ। पर आज का दिन थोड़ा सा था थकावट वाला, क्योंकि सुबह उठ के मुझे पहले सारा सामान पैक करना पड़ा। जहाँ पर मैं 2 महीने से रह रहा था तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं। फिर बीच में वाइफ भी 2 हफ्ते के लिए आके गई थी, तो सामान काफ़ी बढ़ गया था। कुछ खाने पीने का था, कुछ वो मेरे लिए इंडिया से लेके आई थी, कुछ उसने चीज़ें मेरे लिए यहाँ ख़रीदी, तो काफ़ी सामान बढ़ गया। तो कम से कम एक बैग भर के, पूरा छोटा वाला बैग पूरा भर के, उसके अलावा 8 प्लास्टिक की थैलियाँ, जैसे वो लेबर नहीं होती है पोटली सी बना बना के चलते, आपने स्टेशन पर देखा होगा, उस तरीके से। और मैं अकेला कैसे मैं शिफ्ट करता? तो क्या किया कि पहले जो एजेंट है जिसके थ्रू मैंने वो कॉन्डो लिया था, तो मैंने उसे मैसेज किया कि आप कहाँ हो। उसने कहा मैं लॉबी में हूँ, क्योंकि कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें थी जैसे कैश या कुछ और भी। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो पहले मैंने अपना बैग और कुछ सामान ले जा करके नीचे लॉबी में उसके पास रखा। फिर मैं वापस ऊपर आया, ऊपर आकर के बाकी की पोटलियाँ उठाई और फिर नीचे गया। आज 3 में से 2 लिफ्ट काम कर रही थी, इसलिए लिफ्ट इतनी भरी हुई थी कि फिर वो जो एक लिफ्ट होती है ना गार्बेज के लिए और जो स्टाफ होता है उनके लिए होती है सर्विस लिफ्ट, फिर उसको मैंने यूज़ किया। और फिर मैं नीचे आया, फिर उसका टैक्सी बुक करी। कहाँ से? बिल्कुल बेस कॉन्डो से व्यू थले, दोनों आसपास में है। इतना तो बहुत, मैं मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा तो मैं पैदल चल लेता हूँ, पर पास में होने की वजह से मुझे टैक्सी बुक करनी पड़ी। टैक्सी बुक की, टैक्सी में फिर 2 बार सामान रखा। फिर टैक्सी को नीचे जब उसने मेरे को ड्रॉप किया तो वहाँ पर 2 बार में सामान उतारा। वहाँ से लिफ्ट तक कैसे लेके आऊँ? तो फिर मैंने बैग के ट्रॉली वाले बैग को ही अपना वो बनाया, एक कार्ट टाइप का, उसी के ऊपर कुछ थैलियों कर रखा जिसमें वज़न थी, कुछ अपने उंगलियों में फंसाई और जैसे तैसे, क्योंकि मैं एक ही बार में ऊपर आना चाह रहा था। तो फाइनली एक ही बार में ऊपर आया। 16वीं मंजिल पर मेरा ये फ्लैट है और अभी तक मैंने अनपैकिंग नहीं की है, बस जा रख दिया था। क्योंकि आज मंडे है, मंडे को मेरा कैफ़े क्लोज़ होता है, पर इस मंडे से हमने 7 डेज़ ओपन कर दिया क्योंकि मेरे पास एक दूसरा स्टाफ आ गया है। तो आज जो दूसरा स्टाफ आया था, जो नया स्टाफ है जिसको हम पिछले 1 हफ्ते से ट्रेनिंग दे रहे थे, आज उसका पहला दिन अकेले था और उसने कहा था बॉस आज जल्दी आ जाना। और मैं आज भी मतलब 2:30 बजे के आसपास पहुंचा हूँ मैं, और पर उसे संभाल लिया था। बाकी मेरी कैमरे से नज़र थी और हम मतलब बातचीत हो रही थी। तो आज मतलब काम भी उसने ठीक किया और बहुत अच्छी सर्विस दी। टेस्ट उसका मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, 1-2 मैंने कस्टमर से उसका रिव्यू भी लिया। तो आज 5 बजे बंद हुआ है। कल उसकी छुट्टी होगी, हफ्ते में एक छुट्टी है दोनों स्टाफ की। कल उसकी छुट्टी होगी तो कल भी 5 बजे बंद होगा, पर परसों से ये 9 बजे, मतलब हफ्ते में 5 दिन ये 9 बजे बंद होगा और 2 दिन जिस दिन एक स्टाफ की छुट्टी होगी उस दिन
ये 5 बजे बंद होगा। अब ये जो लड़का है इसकी कल छुट्टी है, परसों ये 12 बजे आएगा और 9 बजे जाएगा। और वो लड़की अपने सेम टाइम को फॉलो करेगी, उसको बिल्कुल हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। वो सुबह 8 बजे आती है, मतलब 7 साढ़े 7 आ जाती है। 8 बजे हमारा कैफ़े ऑर्डर लेने के लिए तैयार होता है, 5 बजे क्लोज़ कर दिया जाता है। तो अब वो लड़की तो 8 से 5, लड़का 12 से 9, 9 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे का लंच टाइम होता है, वो यहाँ का रूल है। तो आज का दिन काफ़ी थकावट भरा था और कुछ मेरे पास है नहीं आपको बताने के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा सामान अनपैक करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा और जिम जाऊँगा। और अभी यहाँ पर कुछ लंबा वक्त बिताना पड़ेगा। चलो कैफ़े के लिए मैंने ना, वो कैफ़े के जो ऊपर रूफ टॉप है, उस रूफ मैंने किसी जगह पर देखा था, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि बीच के सामने एक ऐसे रूफ टॉप वाला बार या रेस्टोरेंट था और उसने बड़ा बड़ा रूफ टॉप लिखवा रखा था वाइट कलर से। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी वाइफ को भी। तो मैंने कहा ऐसा लिखवाते। तो हमने वो ऑर्डर किया हुआ था, तो 1 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, वो आ गया है। वो 48 इंच के अल्फ़ाबेट है जिसमें रूफ टॉप लिखा हुआ है दोनों तरफ, क्योंकि 2 साइड से दिखता है मेरा जो कैफ़े है और ओपन भी है। तो कल वो हम रूफ टॉप वगैरह लगाएंगे, उसके बाद लाइटिंग और ऊपर म्यूज़िक का कुछ करना है। उसके बाद जाके मैं फेब से मैं प्रमोशन स्टार्ट करूँगा। अभी तक मैं किसी भी तरह की कोई मार्केटिंग, कोई प्रमोशन नहीं है। अभी सिर्फ कल स्टाफ की एप्रेन आ गई है प्रिंट होकर के, वो प्रिंट नहीं हुई है बाकायदा, वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई से वो लोगो बना है। और मैं दिखाऊंगा आपको कल जब रूफ टॉप लगाएंगे, और वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बहुत लोगों की दिलचस्पी है इसमें। अभी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, जैसे हमने पहले प्लांटेशन पर काम किया। अब एप्रन ऑर्डर करा था, एप्रन कल आ गई है। मतलब टी शर्ट उनकी प्रिंट ऑलरेडी है, हमारे पास प्रिंटेड टी शर्ट है जो वो पहनते हैं। तो टी शर्ट उनकी प्रिंट है, एप्रन उनकी प्रिंट होकर के आ गई है। ऊपर के लिए रूफ टॉप आ गया है और टाइमिंग भी अब 7 डेज़ ओपन और 5 दिन 9 बजे तक चलेगा। तो देखते हैं। और कमाल की बात क्या है कि मैं हमेशा इस बिज़नेस पे जो नज़र रख रहा हूँ, और अगर आज सब कुछ सही भी होता तो भी मैं जल्दी नहीं जाता, क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए देखना है कि ये लड़का अकेले चला सकता है नहीं चला सकता। जब मैं थाईलैंड से बाहर होऊंगा तो कैसे चलेगा। तो मैं तो इसको बंद कमरे से चलाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ शाम के टाइम जाता हूँ हमेशा। तो मेरी थोड़ा नज़र जो है वो बहुत ऊपर से, दूर से है, वो घुस करके नहीं वो काम करना है। केवल मैं नज़र रख रहा हूँ कहाँ चीज़ें। अभी तक कोई गड़बड़ या कोई गलती सामने आई नहीं कि जिस पर मैं मतलब रिएक्ट करूं, ठीक है। तो जल्दी ही क्योंकि हमेशा तो मैं थाईलैंड में नहीं रहने वाला, तो ठीक है, बिज़नेस है, आना जाना लगा रहेगा, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तंबू गाड़ दूंगा मैं। तो वही चीज़ थी। और मेरे पास आपको कुछ बताने को है नहीं। अभी कॉफ़ी पीऊँगा, थोड़ी एनर्जी आएगी, फिर नहाऊँगा, फिर उसका जिम जाऊँगा, जिम से वापस आके फिर नहाऊँगा। और अगर मन किया तो आज रात को पूल टेबल खेलने जाऊँगा। बहुत दिन हो गए मैंने पूल टेबल नहीं खेला है, बट नॉट श्योर, इट्स डिपेंड ऑन माई मूड। और मेरे कैफ़े पर ये रहता है कि मुझे ओल्ड कस्टमर से मतलब नहीं होता है कि जो आ रहे हैं जा रहे हैं। मुझे क्या कहते हैं, मैं तितलियों के पीछे मत भागो, बगीचा खूबसूरत बनाओ। अगर आप बगीचा खूबसूरत बनाओगे तो तितलियां खुद आएंगी। आप समझ रहे हो इस कथन का मतलब। तो मैं ये देखता हूँ कि भी हमने जो चेंजेस किए हैं, जो बेबी स्टेप ले रहा हूँ मैं, उसके क्या नतीजे आ रहे हैं। तो अभी तक हर बेबी स्टेप जो मैंने लिए हैं उसका फ़र्क मुझे दिख रहा है। तो आपको तितली के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना बगीचा खूबसूरत बनाना है, तितलियाँ खुद आएंगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।